हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का दिन कैसा रहा? आज निफ्टी ने बहुत बहुत अप डाउन करके सरप्राइजेस दिए हैं मार्केट में, और जो लोग ऑप्शन राइटर्स हैं आई एम श्योर उनके लिए एक थोड़ा टफ डे था। आप देखिए, आपके सामने मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है। वैसे तो पहले रेंज बाउंड रही निफ्टी, और उसके बाद इसने अपने पास्ट बैरियर को, अपने जो डे हाई को है ऑलमोस्ट उसको ब्रेक करा है with good volume. Suddenly the volumes appeared and the market just started blasting up. I really have no idea what made it happen, but what I can tell you is कि 400 points का move आया है straight from the point where it was stagnant. So this is actually, such a strong move that has happened कि आज के इस मूव में पास्ट बैरियर्स भी डिमोलिश हो गए हैं। पास्ट बैरियर्स भी डिमोलिश हो चुके हैं। जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर बना था 25,335 का और 38 का, वो डिमोलिश होके आज जाके इसने हाई लगाया है 25,431, और जहां क्लोजिंग हुई है निफ्टी की आज वो जगह है 25,388। व्हाट अ रॉक सॉलिड ब्रेकआउट। हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी। कल जैसे लग रहा था कि बैंक निफ्टी बहुत बहुत वीक है, राइट? आपके सामने मैंने पूरी एनालिसिस की थी और बताया था, ऑप्शन चेन को रीड करके बताया था कि निफ्टी भी वीक है और बैंक निफ्टी भी वीक है। अब मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ, कुछ दिखाना चाहती हूँ कि आपके सामने मैंने निफ्टी का कॉल एंड पुट डेटा लगा रखा है। दिस इज ट्रेडिंग टिक, बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। आप देखिए, दोनों कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स वर ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ के साथ थे, रफली अबाउट 158 और 2 बजे के आसपास। आई थिंक यूरोपियन मार्केट जब खुलता है उसके थोड़ा देर बाद आप देखिए सडनली कॉल राइटर्स ने एग्जिट किया है, एग्रेसिवली एग्जिट किया है फ्रॉम huge quantity of 80,000 it has reduced to almost negligible। और जहां तक आप बात करेंगे, पुट राइटर्स जस्ट सडनली मैसिवली इंक्रीज। जितने कॉल राइटर्स थे वो एग्जिट करके उन्होंने पुट राइटर्स में कन्वर्ट हो गए। आप देखिए 2 बजे, और चल के एक बार देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन निफ्टी एट द सेम टाइम। एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं, क्योंकि ना व्हाट आई अंडरस्टैंड कि आपको डेटा प्लस मूवमेंट ऑफ निफ्टी कंबाइन करना आना चाहिए। आप देखिए 2 बजे के आसपास ही, ये देखिए 2 बजे मैंने आपको दिखाया 258 पे, इनफैक्ट 146 के आसपास कॉल राइटर्स ने एग्जिट करना शुरू कर दिया और पुट राइटर्स ने अपने आप को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। कॉल राइटर्स ने एग्जिट किया एंड दैट इज व्हाट ब्रॉट इन दिस मैसिव मूव इन निफ्टी, राइट? सो you know if you can interpret the data in the live market, you can really gain a lot of insights. You can make good trades in the live market. Anyway, अब बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि हम मुझे क्या लग रहा है। आप बैंक निफ्टी को भी देखिए, दिस इज हाउ इट वाज रेंज बाउंड। पूरा दिन रेंज बाउंड था। अगर आपको मेरा 2 दिन पहले का वीडियो याद हो तो मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी को जो लीड करेगा वो होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक, राइट? अगर आप देखना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हाउ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव actually given a good breakout, right? So what I really want to tell you guys कि जो मैं बनाती हूँ आपके लिए पूरा लेंथ ब्रेथ डेप्थ ऑफ द मार्केट देखती हूँ, फिर मैं उसके बाद आपके लिए एक वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोगों को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, राइट? मैं आपको दिखाती हूँ कि SBI तो खैर PSU बैंक है, इसमें लोअर लेवल से बाइंग आई है, बट हैव अ लुक एट CanBK, कोटक बैंक प्राइवेट बैंक है, लुक एट द ब्रेकआउट टुडे। RBL बैंक पॉजिटिव थोड़ा सा इंडिकेशंस है, इंडसइंड बैंक ब्राइट मूव, एक्सिस बैंक हैव अ लुक एट इट, पास्ट बैरियर्स को ब्रेक किया है, ICICI बैंक पास्ट बैरियर्स को ब्रेक किया। और मैंने आपको एक ही स्टॉक दिया था कल के दिन, दैट वाज HDFC बैंक। जिस दिन मैंने बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बनाया था तो मैंने बोला था HDFC बैंक मुझे अच्छा लग रहा है। आज जैसे ही पास्ट बैरियर्स वो ब्रेक हुए, ये स्टॉक ने मूव करना शुरू कर दिया है। ICICI Bank, right? So have a look at all the stocks they have given. Private sector banks are leading this movement. Anyway, अब बात करते हैं वापस आके सेक्टर्स के ऊपर। आज मुझे कौन सा सेक्टर अच्छा लग रहा है? तो मुझे वैसे तो सारी सेक्टर्स में आप देखो ग्रीनरी है, देयर इज नो सेक्टर व्हिच इज रेड, बट इफ यू आस्क मी, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स बहुत अच्छा लग रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेगमेंट है उसमें खासतौर से आते हैं जितने भी ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज है वो आती हैं, और इनकी जो एलाइज है, लाइक फॉर एग्जांपल
सीमेंट कंपनीज हैं, दे कम इनटू दिस स्पेस। तो बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट इज अबाउट टू गिव अ ब्रेकआउट, मेरे रडार पे रहने वाले हैं कुछ सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स जिन्होंने आज स्ट्रेंथ दिखाई है। तो सबसे पहले रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है इसमें काफी शानदार ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, और आप देखिए एक चैनल डेवलप हुई है और उस चैनल को इसने ब्रेक किया है। यहाँ पे देखिए दिस इज हाउ इट हैज ब्रोकन, और इस पास्ट बैरियर्स के ऊपर यू विल सी अ ब्रेकआउट कमिंग इन यहाँ पे। सो 11,750 के ऊपर आप इसमें ब्रेकआउट ढूंढ सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 12,000, ये आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है एसीसी, राइट, एसीसी लिमिटेड। एसीसी लिमिटेड में देखिए एक बॉटम बनाया है, एक डबल बॉटम बनाया, और आपको याद होगा मैंने एसीसी आपको कुछ दिन पहले दिया था 2380 के आसपास, वहां से भी इसने एक शानदार ब्रेकआउट दिया और मैंने आपको टारगेट दिया था 2450 का, वो भी क्रॉस हो गया, बट अगेन इट इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग टू मी। नाउ द ब्रेकआउट इज गोइंग टू कम अबव 2475 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, और 2400 का आप स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करके चल सकते हैं, और आपके टारगेट रहेंगे आने वाले समय में 2500, 2550, 2560 एंड सो एंड सो फोर्थ टिल 2600 तक की टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। इसी तरह का एक और स्टॉक है, इसी सेगमेंट का एक और स्टॉक है ग्रासिम इंडस्ट्रीज, जिसमें भी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स हुए, बट द ओनली थिंग इज वी गॉट टू वेट फॉर दिस बैरियर टू बी क्रॉस्ड। ये जो बैरियर है 2780 का, ये बैरियर क्रॉस होगा तो हमको इसमें एक शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा, और टारगेट आपको आते हुए समय में दिखाई देंगे 2850 तक के टारगेट आपको इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ जैसे ये मूवमेंट है से अबाउट 50 प्लस 20 70 पॉइंट्स का, तो आपका 35 या 40 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहेगा इन ग्रासिम इंडस्ट्रीज। सो ये तो हो गए स्टॉक जो कि इस सेगमेंट के हैं। उसके अलावा कुछ और स्टॉक जो मुझे अच्छे लग रहे हैं उनमें से एक है बॉश। मैं आपको बॉश ऑलरेडी दे चुकी हूँ, अगर आपको याद हो तो बॉश लिमिटेड में आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, आज भी मैंने इसको चैनल पे डाला था, और बाई की अपॉर्चुनिटी अब आप इसमें ढूंढ सकते हैं, कहीं भी ढूंढ सकते हैं आप, जहां पे अभी क्लोज हुआ है वहां पे भी आप ढूंढ सकते हैं अपॉर्चुनिटी। आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 500 पॉइंट्स का, और टारगेट्स आपके रहेंगे 250, 250 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स, 750 पॉइंट्स, और आई बिलीव 35 550 को ये टच करने के लिए जरूर जाएगा, तो बॉश को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। उसके बाद जो मेरे रडार पे रहने वाला स्टॉक जो मैंने आपको कल भी दिया था, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इसको भी रडार पे रखिए। आज इसमें शानदार ब्रेकआउट हुए हैं, कल एक इनसाइड कैंडल बनी थी, आज ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है, और ये स्टॉक लगातार अपने अप ट्रेंड में जारी है, और जहां तक आप देखेंगे तो इसमें एक चैनल बन रहा है, एक चैनल फॉर्मेशन हो रहा है। इस चैनल फॉर्मेशन में मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है अच्छा खासा रॉक सॉलिड है एज ऑफ नाउ, और अब आपको इसमें ब्रेकआउट मिलेगा आज के हाई के ऊपर 3115 के ऊपर, और अगर 3115 के ऊपर आपको इसमें एंट्री मिलेगी, आपका स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 3070 का। टारगेट्स आपके आने वाले समय मिलेंगे 3150, 3200, 3250 एंड 3300। ये टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और डेफिनेटली HDFC तो आपको रखना ही अपने रडार पे, और श्री सीमेंट भी अच्छा लग रहा है, टाटा कंज्यूमर अच्छा लग रहा है, और एक स्टॉक जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ बड़े टारगेट्स के लिए, वो है एमआरएफ। एमआरएफ लिमिटेड को आप ध्यान में रखिए, ये स्टॉक आपको एक शानदार ब्रेकआउट देगा अगर ये स्टॉक 1,36,750 के ऊपर जाता है, आप इसमें एक ब्राइट मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर सच अपडेट्स। अगर आज की तारीख में आपने काइंस टेक्नोलॉजी में ट्रेड किया था, काइंस टेक्नोलॉजी में आज सुबह के खुलने के साथ ही आप लोगों को ये ट्रेड मिला था फ्रॉम अस, वी गेव इट अबाउट बाय एट अबाउट 4,800 और 900, और वहां से चल के ये स्टॉक ने हाई लगाया था 5,328 का, 10% का मूव इन द लाइव मार्केट, लाइव एनालिसिस, लाइव मार्केट। अगर आपने पैसा बनाया किसी भी स्टॉक में, कल की जो रिसर्च थी या आज की जो रिसर्च है, तो आप थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मार्केट में चलना शुरू किया है। आपका पोर्टफोलियो जो स्टॉक्स आपके बहुत ज्यादा रेड हो रखे, दे विल ऑल स्टार्ट मूविंग। हैव पेशेंस। जब मार्केट नीचे गिरता है ना, तो होता क्या है कि ये जो मिड कैप स्मॉल कैप है ये बहुत फास्ट गिरते हैं, और बट जब मार्केट संभलता है तो उसी स्पीड से भागना शुरू करते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, यू विल ऑल बी फाइन। टेक केयर एंड सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो।